जनरेट के लिए आपसे कौन कौन से दस्तावेज मांगे जा सकते हैं उस पर आधारित है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि ईपीएफ के लिए यूएनए अर्थात यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आपके लिए बनाया जा रहा है। साथ ही आईडी और पासवर्ड जनरेट करने के लिए विभाग के द्वारा कौन कौन से दस्तावेज मांगे जा सकते हैं आज इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसी माह से भविष्य निधि की कटौती होनी है। ईपीएफ की प्रक्रिया के लिए सभी जिले एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि राज्य स्तर से सचिव के द्वारा सख्त निर्देश भी दे दिया गया है। तो कभी भी आपसे कुछ इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं, साथ ही कुछ सूचनाएं भी मांगी जा सकती है। तो आप इसे तैयार करके समय पर रखेंगे, ताकि सही समय आने पर जब कार्यालय आपसे इसे मांग करे तो आप तुरंत समर्पित कर सकें, क्योंकि समय बहुत कम है और विभाग रेस में है। हालांकि विभाग के पास आपके सर्विस से रिलेटेड सारी जानकारियां उपलब्ध है, लेकिन फिर भी किसी प्रकार की गलतियां ना हो जाए, इसके लिए आपसे कुछ इस प्रकार की सूचनाएं मांगी जा सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से सूचना आपको तैयार करके रखना है। इसमें सबसे पहले आप एक सादे कागज पे आप कैपिटल लेटर में अपना नाम नोट करके रखें। उसके बाद आप अपना पदनाम अर्थात सहायक अध्यापक या सीआरपी बीआरपी या जो भी है आप उसे लिख कर रखें। उसके साथ ही अपने फादर्स या हस्बैंड का नाम आप लिख कर रखें। नॉमिनी में आप जिन्हें देना चाहते हैं, जिन्हें ऐड करना चाहते हैं, नॉमिनी का नाम आपको देना होगा, जन्म तिथि, साथ ही योगदान की तिथि और इसके साथ ही वर्तमान में मानदेय आपको कितना दिया जा रहा है। यहाँ पर 15,000 रुपए से जिनका अधिक है पेंशन के लाभ नहीं दिए जाने के प्रावधान है, लेकिन फिर भी उन्हें 15,000 रुपए के आधार मानकर ही उन्हें भी लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही जिन्हें कम मानदेय है उन्हें भी इस स्कीम से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो स्पष्ट है कि सारे पारा शिक्षकों को इसका लाभ मिल सकेगा। अगली जो सूचना है वो आपका आधार नंबर, आपका मोबाइल नंबर एवं पैन नंबर आपको नोट करके रखना है। बैंक का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड के साथ और ब्रांच का नाम भी आपको इतना एक सादे पेपर में नोट करके रखना है। इन सभी सूचनाओं को कैपिटल लेटर में लिखना है और इसके बाद आपको हो सकता है कि कार्यालय के द्वारा एक्सेल शीट उपलब्ध कराए जाएंगे और उसमें भर करके ऑनलाइन डाटा आपको भरकर भेजना होगा। इसके साथ ही कुछ और दस्तावेज होंगे, जैसे कि आपका पैन नंबर का जेरोक्स कॉपी, आधार नंबर का जेरोक्स कॉपी, आपकी नियुक्ति से रिलेटेड कोई जेरोक्स कॉपी और साथ ही पासबुक का जेरोक्स कॉपी आपको देना होगा। तो इस प्रकार की विवरणी आप अपने स्तर से तैयार कर रखें, ताकि आपको इधर उधर कहीं परेशान होने की आवश्यकता ना पड़े। कोई ये बड़ी बात नहीं है और आप तैयार करके रखेंगे। विभाग के द्वारा जिस समय मांग की जाएगी, अगर ऑनलाइन एक्सेल शीट के माध्यम से मांग की जाएगी तो आप उसे डाटा भरकर तुरंत अपने मोबाइल से भेज देंगे और उसके बाद जो जेरोक्स की कॉपी होगी अगर मांग की जाएगी तो आप अपने बीआरसी में जाकर इसे तुरंत जमा कर देंगे, क्योंकि इसी माह से ईपीएफ का लाभ मिलने की पूरी संभावना हो गई है। तो ऐसी स्थिति में आप इसका लाभ अवश्य लें। और चूंकि ईपीएफ की प्रक्रिया पूरी होने से भविष्य आपका कुछ हद तक सुरक्षित हो रहा है। इसके साथ ही सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मानदेय के भुगतान में अनियमितताएं जो होती थी तो वो अब प्रत्येक माह के 30 तारीख तक भुगतान होने की प्रबल संभावना दिख रही है, क्योंकि अगर समय पे भुगतान नहीं होगा तो ईपीएफ के द्वारा कुछ फाइन के रूप में आपसे अधिक राशि लेने की संभावना है, जो ईपीएफ का रूल है। इसलिए विभाग अपने संकल्प पत्र में इस प्रकार का जिक्र भी किया है, ताकि अब प्रत्येक माह आपका मानदेय आपके खाते में कटौती के साथ क्रेडिट हो जाए। आपके जो ईपीएफ की राशि कटेंगे वो आपके पेमेंट बनाने के समय ही वो काट ली जाएगी और शेष राशि आपके मानदेय मद में भुगतान किया जाएगा और कटौती की राशि आपके ईपीएफ के खाते में जमा किए जाएंगे, जिसकी विवरणी आप अपने मोबाइल पे भी आप आसानी से देख सकेंगे। उसके लिए आईडी, पासवर्ड और अकाउंट नंबर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। आगे किसी भी प्रकार की सूचनाएं जो मिलती है आपको इस चैनल के माध्यम से हम हमेशा अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल आप इस प्रकार के